सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। हम कर लेंगे। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का अगला आधा घंटा आप लोगों के लिए है। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदलते किस्मत कार्यक्रम में। तो चलिए आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपके 2 मूल मंत्रों के साथ करते हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों, ये प्रत्येक दिन 2 मूल मंत्र देने का मेरा मुख्य कारण क्या होता है कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो आज पहली बार जुड़ते हैं। विगत हमने 20 वर्षों से लगभग कार्यक्रम मैं टीवी पे दे रहा हूँ, टीवी चैनल के अन्य माध्यमों से, लेकिन आज भी जब कभी बात होती है तो हमारे दर्शक कहते हैं आज मैंने पहला बार देखा है। तो जो पहले बार देखे हैं उनको पता नहीं लगेगा, इसीलिए मैं डेली आपको 2 मूल मंत्र देता हूँ और आपके फ़ायदे के लिए देता हूँ। वो 2 मूल मंत्र में से मेरा सबसे पहला होता है जो आपको हर हाल में ठगी से बचाने का प्रयास करता है। सबसे पहला है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या बिल्कुल मत बताइए। ज्योतिष हैं, वो खुद बताएंगे आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है और क्या परेशानी हो रखी है। नंबर 1। नंबर 2, यदि आपको रत्न लेना हो तो कहीं ऐसे जगह से रत्न लें जहाँ से 10% काट के पैसे वापस होते हैं। अधिकतर आप रत्न में 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख में ठगे जाते हैं। आप रत्न तो ले लेते हैं, यदि किसी ने कह दिया सही नहीं है या आपको लौटाने की बात आती है, रिटर्न करने की, तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। शायद आपने नहीं सोचा होगा कि मेरे यहाँ वापस क्यों नहीं होगा। इसका मुख्य कारण क्या होता है, आपको रत्न मिलते 1,000, 2,000 के, आपसे लेते 50,000, 1 लाख, आप ठगे जाते। तो करना क्या है इसके लिए, सीधा सा दूसरा मूल मंत्र 2 आप अप्लाई कीजिए। रत्न लेने के समय आप पैसे देते हैं, या हमसे लें या जहाँ से लें आप उनसे बोलिए, आपको लिख के देगा 10% काट के पैसे वापस। जब आप पैसे देते हैं तो व्हाई नॉट रिटर्न, क्यों नहीं होगा। तो यदि कोई लिख के आपको दे दिया ना, तो सबसे पहले जो लिख के देगा ना, कभी गलत सामान तो देगा नहीं। क्यों, उसे तो डर लगा रहेगा ना कि गलत सामान दूंगा तो मेरा वापस हो जाएगा। और नंबर 2, दूसरा क्या होता है, कभी भी आपको आवश्यकता पड़ गया, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी आ गई, तो आप उसको अधिकार के साथ रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिखा रहता है 10% काट के पैसे वापस। तो इन बातों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो वास्तव में आप कभी ज्योतिष दुनिया में ठगे नहीं जाएंगे। और मैं आपको इतना बता दूं कि हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आपके जीवन में इसकी आवश्यकता है। आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अधिकतर मैंने देखा है लोग जब फंस जाते हैं ना, तब जाते हैं ज्योतिष पास। फंसना किस मामले में, बच्चे ने डिग्री ले लिया, जॉब नहीं लग रहा है, परेशान रहते हैं। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से बार बार घाटा लग रहा है, पैसे फंस जाए, लोन, आप ऋण में डूब जाते हैं, लोन में, तब जाते हैं। बेटा बेटी का शादी कर दिया, शादी चलने लगती है, डिवोर्स का नौबत आ जाते हैं, तब जाते हैं ज्योतिष के पास। व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर जवाब देने लगता है, तब जाते हैं ज्योतिष के पास। काश आप पहले जाएं ज्योतिष के पास। अब सवाल उठता है डॉक्टर वाली बात भी, बिल्कुल ये मेडिकल में भी आपको काम आता है, कारण कि सारे जेम्स मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं। और ज्योतिषी गणना से पता लगता है कि किस व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, किस व्यक्ति को शुगर हो रहा है, किस व्यक्ति को बीपी है, किस व्यक्ति को कैंसर है। एक एक चीज़ पता लगता है इससे। ग्रह खुद बताता है कहाँ क्या है, तो उस ग्रह को निवारण करके हम वहाँ भी लाभ पा सकते हैं, सीधी सी बात है। और आपकी जो परेशानियाँ हैं, जैसे बच्चे की शादी करनी है, चाहे बेटा हो बेटी हो, मेरा अपना मानना है सबसे पहले आप अपने गुड़िया की कुंडली बनवा लीजिए। बेटा हो या बेटी हो, आप कुंडली बनवाइए, देखिए उनकी कुंडली में क्या समस्या है। मैंने देखा है, आप किसी के बच्चे की कुंडली में पति का सुख नहीं हो, किसी का पत्नी का सुख नहीं हो, तो मैंने देखा है 32 गुण मिलके भी डिवोर्स हो जाता है। और मैंने ऐसा भी कुंडली देखा है कि 11 गुण मिलके भी आज 30 साल से शादियाँ फर्स्ट क्लास चल रहा है।
तो आप इसके लिए सिर्फ कुंडली मिलाना बड़ा बात नहीं होता है। पहले हम अपने बच्चे की कुंडली बनवा करके उसको स्ट्रांग कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, तब कुंडली मिलान कीजिए, तो आपको लाभ मिलेगा। बच्चे का एजुकेशन का क्षेत्र होता है। जब बच्चे आपके 9 में जाते हैं, 10 में जाते हैं, आप 8, 9, 10 में ही तैयारी कीजिए। 8, 9 में ही कि अच्छी जो दिखा लें, उसका 10 का रिजल्ट बढ़िया हो और वो आगे जाके उसको क्या लेके पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत केस देखा दर्शकों, मैंने ऐसा भी केस देखा कि एक अच्छा लड़का पेट्रोलियम इंजीनियर जिसकी 50 लाख का पैकेज था, अब किसी ज्योतिष ने कह दिया कि तेरी कुंडली में IAS का योग है। वो बेचारा जॉब छोड़ करके, पापा मम्मी के प्रेशर में जॉब छोड़ करके 5 साल तक तैयारी करते रह गया। इंजीनियरिंग की नौकरी भी गई और UPSC भी गया और बच्चा चला गया डिप्रेशन में। तो छोटी सी गलती कारण से आपका लाइफ बर्बाद भी हो सकता है। इसीलिए जब कहते हैं ना कि हमेशा अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए, उसी तरह से आप अच्छे ज्योतिषी भी दिखाइए जो अच्छे जानकार हो। अब सवाल है अच्छा ज्योतिष, अच्छा जानकार वाली हम कहाँ से ढूंढें? तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसका सीधा सा फार्मूला है नंबर 1 वाली मेरी, विच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। कोई भी ज्योतिष यदि आपकी समस्याओं को खुद पढ़ लेता है, देख लेता है, आपको उपाय कर लेगा, लेकिन आपको हर हाल में मिलने का प्रयास करना। एक कॉलर हमारे साथ विजय लक्ष्मी जी जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? साउथ। सॉरी, मैं चेन्नई से। किन के बारे में बात करनी है? मेरे बारे में। क्या नाम है बेटा? विजय लक्ष्मी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 2004। 2004 मतलब मैं समझा नहीं। 2004। 2004 डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, उसमें तारीख भी होते हैं, महीने भी होते हैं। 2004 दिसंबर 12 दिसंबर। 12 दिसंबर 12 दिसंबर 2004। या जी, जन्म कुंडली बनी है बेटा? नहीं सर, मैंने आपका इसमें देखा ना टीवी में, तो मैं कॉल कर दी। जी, बहुत बढ़िया किया आपने। जन्म का समय क्या है? 2:05 रात को। 2:05 रात को। ये 11 की रात है? हाँ। जन्म स्थान? चेन्नई। क्या नाम बताया आपने बेटा? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी। आपकी तो कुंडली बनी भी नहीं है अभी, है ना? आपका अभी किस ईयर में पढ़ रही हो आप? अभी थर्ड ईयर में। आपका एजुकेशन क्या है, आर्ट्स या कॉमर्स? मेरा कॉमर्स। आप बताओ, मैंने साइंस क्यों नहीं बोला विजय? मैं साइंस भी कह सकता, मैथ बायोलॉजी भी कह सकता था, है ना? तो आपकी कुंडली जो है आर्ट्स कॉमर्स की जा रही है और इस कुंडली में इतना अच्छा योग बना है कि आप मेरी बात को आज नोट कर लेना, आप IAS बन जाओगे। एक समय आएगा कि UPSC के बाद। पर पंडित जी, मेरे को IAS नहीं बनना। बोलिए नहीं, वो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी मेरी बात को सुनिए बेटा, आपको समझ में इसीलिए नहीं आएगा ना कि आपकी कुंडली में बना है केंद्रुम योग 20 दोष। जब 20 दोष बन जाता है ना, तो चंद्रमा जो है मन मस्तिष्क के कारक होते हैं, और चंद्रमा के साथ जब शनि बैठता है ना, तो बच्चों के सोच को ही खराब कर देता है। जाना है चेन्नई से मुंबई, पहुंचा देगा चेन्नई से दिल्ली, है ना? ये कुंडली 99% UPSC का ही है, और UPSC मतलब गवर्नमेंट जॉब। ये गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल ले जाएगा कुंडली। आप क्या कुछ बैंकिंग की सोच रहे हो क्या, CA वगैरह करना? नहीं पंडित जी, मेरे को मॉडलिंग करना, मेरे को पढ़ने में मन नहीं लगता। पढ़ने में मन नहीं लगता, बहुत सारा चीज ना मन नहीं लगता। जी, आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी थोड़ा है इसमें, नहीं ऐसी बात नहीं बेटा, लेकिन चंद्रमा से जो शनि बैठ गया ना, कहीं पर 20 दोष बन गया, कहीं चंद्रमा के आगे पीछे खाली है, किंगडम जो बन गया, ये आपके सोच को डिस्टर्ब कर रखा है। मॉडलिंग करना अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि हर चीज़ के लिए एजुकेशन इज द मस्ट। ये बात सही है कि मॉडलिंग। अब IAS क्या होता है? IAS का मतलब होता है टॉप इन इंडिया। आज सभी जानते हैं कि IAS का पढ़ाई कितना टफ होता है, टॉप। तो एक मॉडलिंग करके भी यदि टॉप हो जाता है ना, वो भी कम बड़ी बात नहीं है। तो दर्शकों, इस बात को भी अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं होता। ज्योतिषी के लिए कम से कम 1 घंटे का समय होता है। अब IAS बोलने का मतलब होता है कि तुम्हारी लाइफ बिल्कुल टॉप पे है, जीवन में इतना पैसा कमाओगे बेटा कि दान करते करते थक जाओगे। मेरी बात को नोट कर लेना। लेकिन तुम्हारी कुंडली की जो वर्तमान स्थिति, जो दशा चक्र चल रहा है, ये 20 दोष होने के कारण से तुमको पढ़ाई में मन लगने नहीं दे रहा है। एक ग्रह कभी गलत नहीं बोलते। एक कहावत है दर्शकों, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश काल से विपरीत बुद्धि कहाँ से आता है? जब किसी व्यक्ति के, चाहे मैं ही क्यों न रहूं, यदि मेरे दशा उल्टा चल गए ना, तो मेरा सोच को ही खराब कर देगा। तो आपको मैं कहूँगा बेटा
कि पहले पापा मम्मी से बात करो, बात करके पहले पूरी 24 कुंडली बनवाओ, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में अभी दो चीज़ बहुत मायने रखता है, एक करियर और आगे जाकर के मैरिज। ये दोनों का दोनों को ख़राब कर रखा है। सही प्लेटफॉर्म मिले, आप जिस लाइन में जाओ आपको अच्छा गाइडलाइन मिले, आप अच्छी जगह पहुँचे, इसके लिए 24 कुंडली का बनना और जो निगेटिव योग है उसका उपाय करना बहुत जरूरी होता है। दर्शकों, जैसे मैंने कहा किमदुम योग, मैंने कहा 20 दोष, शायद आपको पता नहीं होगा किमदुम योग कैसे बनता है। जिनके पास भी कुंडली होगा ना, आप गूगल पर डालिए कि किमदुम योग क्या होता है, आपको खुद लिख देगा कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली होने से किमदुम योग बनता है। दर्शकों, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता, आज से 3-4 साल पहले गूगल किमदुम योग सर्च नहीं करता था। क्यों? गूगल एक सर्च इंजन है और मैं विगत 20 वर्षों से किमदुम योग बोलते टीवी पर आज गूगल भी किमदुम योग सर्च करने लगा है। तो इस बात को आप समझिए दर्शकों, और हम बच्चों के माता पिता से भी कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की शादी विवाह के लिए 10-20 लाख खर्च कर देते हैं। जब शादी टूटने लगता, बच्चे की करियर खराब हो जाते तो परेशान हो जाते हैं। तो थोड़े से आपके पैसे यदि खर्च होंगे ना तो बच्चों का लाइफ अच्छा सेट कर देगा। बाद में की मर्जी आपकी, मेरा बताना समझाना काम है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्षितिज हैं। क्षितिज, आप आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ पंडित जी। हरियाणा कहाँ से? हरियाणा रोहतक से। रोहतक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्षितिज। क्षितिज, किनके बारे में बात करनी है बेटा? मेरे बारे में ही पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी 13/11/2008। 13 नवंबर जी 2008। जी जी, टाइम क्या है? मेरा शाम के 4:42। 4:42। और जन्म स्थान रोहतक? नहीं, जन्म स्थान दिल्ली। दिल्ली है। जन्म कुंडली बना है बेटा? नहीं, जन्म कुंडली तो नहीं बता। अधिकतर मैं ही समस्या देखता हूँ, बना है तो जी नहीं। दर्शकों, इस बात को आपके माता पिता भी साथ में होंगे, रात का समय है, हम माता पिता से भी कहना चाहेंगे कि इस बात को समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए ना। इसका जन्म कुंडली नाम क्यों पड़ा, जन्म पत्रिका नाम क्यों पड़ा? दो चीज बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हॉरोस्कोप और हिंदी में कहते हैं जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका। तो कुंडली में और पत्रिका में जन्म क्यों लगाया गया? तो ऋषि मुनियों ने जब इसका निर्माण किया था ना, आज से लाखों वर्ष पहले की बात है, तो उन्होंने सोचा कि इसको ऐसा नाम रखा जाए कि व्यक्ति एक्टिव होकर के तुरंत बनवा ले। तो जन्म कुंडली इसलिए नाम बना कि जैसे बच्चे जन्म ले तुरंत कुंडली बननी चाहिए, लेकिन लोग ध्यान ही नहीं देते, नहीं बना है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और क्षितिज, एक चीज बताओ कि आप अभी किस क्लास में हो बेटा? आपका उम्र लगभग 18 साल हो गया। जी, अभी 17.5 का हो गया। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। अभी 17.5 का हो गया। मैंने पूछा आप किस क्लास में हो अभी, वो तो मैं भी समझ रहा हूँ कितना का हो गया। अभी तो +2 के पेपर दिए हैं। सॉरी, 12th के पेपर दिए हैं। 12 का? जी। सब्जेक्ट क्या रहा आपका? PCM? नहीं, आर्ट्स। आपको मिस कर रहा है ये। आपकी जो कुंडली बन रखे है ना, आप देखना खोल के, आप तो बना ही नहीं हो तो क्या देखोगे? पहले पापा मम्मी से बात करके कुंडली बनवाओ। आपकी कुंडली में ना जो स्थिति बन रखा है ना, ये कुंडली जो है आपको हर हालत में टीचिंग लाइन में ले जाएगा। लेकिन ये कुंडली में साइंस का बेस था, ऐसे बच्चों को साइंस नहीं पढ़ना चाहिए था। और साइंस लेके भी लोग टीचर बनते हैं, कोई फिजिक्स के टीचर होते हैं, कोई केमिस्ट्री के टीचर होते हैं, कोई मैथ के टीचर हो जाते हैं। तो आपके जो कुंडली बन रखे है ना, ये जा रहा है टीचिंग लाइन में। आपने आर्ट्स लेके पढ़ाई किया है, बहुत अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी परेशानी हो रखा है आपका चंद शनि, जो से मैंने बच्ची को बताया था कि विजय को कि चंद शनि का बीज दोष बना हुआ है, आपको सही निर्णय लेने नहीं दे रहा है। हमने कितने बच्चों को देखा है, साइंस लेके आर्ट्स ले लेते, आर्ट्स लेके कॉमर्स ले लेते, कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज कर रहा है ये। और एजुकेशन का बेस जितना अच्छा होना चाहिए वो भी नहीं दे रहा है आपके साथ। आपका एजुकेशन बेटा मीडियम है अभी पढ़ाई? जी। एजुकेशन का स्पीड मीडियम है ना? हेलो? तो हेलो, आवाज नहीं मिल रहा है आपको? हाँ, मीडियम है। हाँ, तो आपको समझ में आ रहा है? बुरा मत मानना कि आज के टाइम में ना जो टॉप होते हैं ना वो लटक जाते हैं। हम मीडियम वाले को कौन पूछता है? काश आज से 5 साल पहले आपके पिताजी कुंडली बना उपाय करवाए रहते ना, तो आज टॉप रहते। और आप भी, मैंने जो उनको कहा था ना, UPSC करके आगे से तैयारी किए रहते बेटा, करेंगे आप। लेकिन आपकी कुंडली जो है दो चीज़ का बेस बता रहा है। एक, यदि UPSC भी करोगे तो आपको ले जाएगा IRS में, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, अकाउंटेंसी में। और आप यदि B.Ed करोगे, BA के बाद B.Ed करके
आप टीचिंग लाइन में गवर्नमेंट जॉब पकड़ सकते हो। ये गवर्नमेंट जॉब का कुंडली बहुत बढ़िया है। यदि कुंडली बना के उपाय करवा दिया जाए तो आपको यूपीएससी भी निकाल सकता है। हालांकि आपका एजुकेशन अच्छा नहीं बता रहा है, मैंने पहले ही कह दिया। और यूपीएससी ऐसे भी कहा जाता है कि बकरी का बच्चा नहीं है कि पकड़ के टोकरी बंद कर दोगे। कितना टॉप है हम सभी जानते हैं। आज के टाइम में कोई भी कंपटीशन, पहले क्या होता था कि कुछ लोग पैसे दे के घूस दे के तो नौकरी पा भी लेते थे, अब तो वो भी सपना हो गया। अधिकतर रिटर्न पे आ गया, रिटर्न में नहीं निकलोगे फेंका जाओगे। तो हम फिर कहना चाहेंगे आपके पिता से, सभी अभिभावकों से कि बच्चे का कुंडली बनवाइए, बना उपाय करवाइए। जब पूरी 24 कुंडली बन जाएगी तब आपको एक्यूरेट मिलेगा कि हमको आगे जाके क्या करना चाहिए। और आपका एजुकेशन का बेस अभी भी अच्छा हो। जब तक टॉप नहीं होगा बेटा, आप कंपटीशन में भी लंबा होते रहोगे। तो मैं अभी साथ के साथ स्पोर्ट्स क्या बेटा? अभी साथ के साथ स्पोर्ट्स भी करता हूँ। सॉरी? अभी साथ के साथ मैं स्पोर्ट्स भी करता हूँ। क्या चीज का कोर्स? स्पोर्ट्स करता हूँ ना मैं भी। स्पोर्ट्स करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन एक बार पापा मम्मी से बात करके आप पूरा क्लियर। आपको क्रिकेट में कुछ मन लगता है? जी नहीं, मैं तो अभी नेटबॉल खेलता हूँ और नेशनल प्लेयर हूँ। अच्छा, तो हर चीज़ के लिए ना एजुकेशन का पार्ट बेस होता है, जरूरी होता है। और जिनकी भी कुंडली में चंद्र शनि साथ बैठ जाता है ना, तो जैसे मधु घी मिलाते जहर बन जाता, तो ज्योतिषी में चंद्र शनि मिलता है तो बन जाता है विष दोष। और चंद्रमा क्या है? मन मस्तिष्क का चंद्रमा कारक होता है। कहते टेंशन को मोती पहन लो, तो ऐसे भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है मोती एक ऐसा रत्न है, यदि ओरिजिनल हो तो किसी को डिप्रेशन में तक ले जाता है। कब? आपको मोती जरूरी नहीं है, किसी ने मोती बना दिया पहन लिए, नुकसान कर देगा। हर रत्न मेडिसिन की तरह एक्शन भी लेता है, रिएक्शन भी होता है। इसलिए जब हम दवा लेते एक अच्छे डॉक्टर की देखरेख में लेना चाहिए। उसी तरह से आप जब रत्न भी पहने ना, एक अच्छे ज्योतिष की देखरेख में ही पहनना चाहिए। तो आपका कुंडली बेटा बहुत बढ़िया है। आपका राजयोग बना है, गजकेसरी योग बना है, अचल लक्ष्मी योग बना है, बहुत अच्छा करेगा। लेकिन जो निगेटिव बेस है ना, वो आपको परेशान कर रखा है। कहीं गुरु को चंडाल दोष बना है, कहीं चंद्र शनि का बीज दोष बना है, कहीं चंद्र राहु मिल के ग्रहण दोष बना दिया है, तो ये आपके लाइफ को डिस्टर्ब कर रखा है। तो आप पापा मम्मी से बात करके पूरी कुंडली बनवा करके उपाय करवा लेंगे। तो चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, शताक्षी हैं। प्लीज आप बात कीजिए आचार्य जी से। बात क्षितिज शताक्षी जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जय माता दी। हेलो 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 हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? शताक्षी जी, आपको आवाज आ रही है? लग रहा है फोन ड्रॉप ड्रॉप शायद फोन ड्रॉप कर गया। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपके साथ 365 दिन लाइव में रहते हैं, और इसके अलावा 365 दिन 10 से 11 1 घंटा हम दिन में टाइम भी देते हैं आपको, जिसमें कि 1 पैसा शुल्क नहीं लगता है। बाद बाकी मैं आपको बता दूं कि आप यदि संपर्क करना चाहेंगे तो मैं रात में 7-8 घंटा छोड़ दीजिए, तो हम आपके साथ 15-16 घंटा तैयार हैं। ये शिवानंद एक ऐसा सकते हैं कि खाना खाते खाते, भोजन करते करते भी मैं फ़ोन उठाता हूँ, है ना। शायद हमारे दर्शकों को भी पता होगा, आपका हर बार हर समय हम रिस्पॉन्स लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिनको अच्छा लगता हो कार्यक्रम, जिनके साथ समस्या हो, आपको लग रहा हो हमने सही समस्या बताया है, तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे कभी समाधान नहीं होगा। और मैं आपको दर्शकों को ये भी कह दूँ, जैसे आप देखते हैं टीवी पर, आज लगभग 2017 मतलब 9 साल हो गया। 9 साल से 9 ईयर से मेरी कंसल्टेंसी जो है परामर्श शुल्क 11,000 चल रहा था। बहुत दर्शकों को पता होगा, लेकिन कुछ दर्शकों के रिक्वेस्ट पर मैंने बीच में किया था 11 और स्टूडेंट के लिए 7। अभी आपका 7 और 5 चल रहा है, जो काफ़ी कम है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हो सकता है ये चेंज हो जाएगा, तो फिर शताक्षी जी जुड़ चुकी हैं। शताक्षी जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी सर। जी, कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? सर मथुरा से। किन के बारे में बात करनी है? सर अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 20/11/2000। 20 नवंबर 2000। और टाइम क्या है बेटा? सर 3:30 बजे करीब का है, दिन में। 3:30 दिन में। जी। 20 नवंबर 2000 3:30 दिन में। और जन्म स्थान क्या है? सर मथुरा। मथुरा। जन्म कुंडली बना है बेटा? हाँ सर। हेलो। हाँ सर, बनाए। अभी है पास में? नहीं सर। तो कुंडली खोल के देख लेना एक बार। तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। अच्छा। इसे कहते हैं केमद्रुम योग। और ऐसी परिस्थिति में ऐसे बच्चों को पूरा लाइफ खराब कर देता है।
चाहे वो एजुकेशन हो या आगे जाके शादी की बात हो। अभी आप किस ईयर में हो बेटा? जी सर। आप अभी किस क्लास में पढ़ रही हो? सर क्लास में नहीं सर, मेरी तो शादी हो गई। सॉरी, स्टडी सर बंद हो शादी गया? हो गई मेरी। जी आपने डेट ऑफ बर्थ साल क्या बताया था? सर 2026 साल की। 26 साल। तो आपकी पढ़ाई रुक गई थी क्या? नहीं सर, ग्रेजुएशन कंप्लीट है। नहीं, किससे किया? आर्ट से, कॉमर्स से, क्या चीज से किया था? सर मैंने ग्रेजुएशन जर्नलिज्म से की थी। जर्नलिज्म की। तो आपने कभी जॉब का प्रयास नहीं किया था बेटा? नहीं सर। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि दो बातें हैं। एक तो आपकी कुंडली बिल्कुल जॉब की ओर इंडिकेट करती है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी कुंडली में मात्र 1 मिनट के अंतराल में लगन का चार्ट चेंज हो जा रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में लगन का डिग्री जो है वो 30 डिग्री पर है। तो जब 30 जॉब डिग्री, के योग हैं? क्या बेटा? जॉब के योग हैं? 99%। अच्छा। 99% आपकी कुंडली में जो केमदुम योग बना है ना बेटा, यही कारण से आपको जॉब की टेंडेंसी नहीं दे रहा है या आपने प्रयास नहीं किया है। आप अभी भी प्रयास करोगे तो आपको 99% जॉब मिलेगा। पर सर मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, तो मेरे को ना कुछ पता नहीं है कि मतलब जॉब वगैरह का इतना, तो सरकारी नौकरी या कैसा? नहीं, सरकारी नौकरी देगा आपको। इसके लिए बेटा पहले आप पूरी 24 कुंडली बनवाओ। आपने शादी किया था तो कुंडली मिलान करके किया था बेटा? जी 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 सर, मम्मी पापा ने मिलवाई थी, अब पता नहीं क्या था। वो ना, ये आपकी कुंडली बता रहा है कि कुंडली मिलान करके शादी नहीं हुआ है। मतलब किसी मिलाया भी तो फॉर्मेलिटी मिलाया है, कहीं कोई काम का काम हुआ ही नहीं। आप दिन में हमसे एक बार। शादी अच्छी चलेगी? हाँ, शादी अच्छी चलेगी सर? हाँ, ये तो मैं भी नहीं कह सकता। मैं इसलिए नहीं कह सकता, इसके लिए पति पत्नी का दोनों का कुंडली देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए मैंने इतना देखा है कि जिनकी कुंडली में केमदुम जो बन जाता है तो लाइफ को डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास करता है। तो आपकी कुंडली की स्थिति है, सप्तम पर मंगल का भी दृष्टि है। लेकिन मैं ये डायरेक्ट नहीं कहूँगा, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि लाइव कार्यक्रम है। मैं कुछ चाहता हूँ ऐसा कहूँ जो आपको सटीक हो बेटा। तो इसके लिए आप हमसे दिन में 10 से 11 1 घंटे का बात होता है, आप हमको दिन में एक बार फ़ोन कर लेना। ठीक है बेटा? ठीक है सर। ठीक है। और मेरा एक नंबर आ रहा है टीवी पर, 4 अपॉइंटमेंट वाली, नंबर नोट कर लेना। उस नंबर पे दोनों हथेली का मोबाइल से फोटो खींच के भेज देना, उस पर व्हाट्सएप भी है। ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ आचार्य जी जुड़ चुके हैं, मंगल जी हैं। मंगल जी प्लीज आप आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी मंगल जी। जय माता जी पंडित जी, कैसे जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी पंडित जी अल्मोड़ा से बात कर रहा हूँ। सॉरी? अल्मोड़ा उत्तराखंड। अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से। जी जी, किन के बारे में बात करनी है? ये अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23/3/1991। सॉरी? 23/3/1991। 23 मार्च 1991। जी। टाइम बताइए। टाइम सुबह 5 बजे। सुबह में 5 बजे। 23/3 है ना? 23 मार्च 1991, 1991। जी जी। और समय सुबह 5 बजे। जी पंडित जी। जी। जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड। अल्मोड़ा। जन्म कुंडली बना है बेटा? जन्म कुंडली बनी है पंडित जी। जी। आपका अभी शादी नहीं हुआ है, इसमें शादी डिस्टर्ब बता रहा है। ऐसे बच्चों को शादी में डिस्टर्बेंस होता है, चलता है तो वहाँ शादी हो जाता है तो वहाँ भी डिस्टर्ब करता है। तो शादी आपका हो गया है बेटा? मेरी हो रही है पंडित जी, देखिए आपकी आवाज़ कट रहे हैं। शादी आपका हो गया? शादी हो रही है। हाँ जी हो रही है। कोई टेंशन भी हो रहा है शादी में, या पत्नी का हेल्थ में कुछ परेशानी दे रहा है? नहीं कोई परेशानी नहीं है। आपका जन्म घर का था कि हॉस्पिटल का? घर का। घर का है। आपका टाइम में मिसिंग है। 99 नहीं, 100% मिसिंग है टाइम में। आप जो टाइम दिए हैं ना, चाहे वो 20 सेकंड का हो, 30 सेकंड का हो, 1 मिनट का हो, 100% मिसिंग है। दर्शकों, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता कि शिवानंद में माता रानी ने वो कॉन्फिडेंस भर दिया कि आज से 18 साल पहले मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को पेपर में लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। आज भी आप गूगल पर मेरा नाम सर्च कीजिए, आचार्य शिवानंद जी डालिए, आपको सारा न्यूज मिल जाएगा। चाहे वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनने का हो, या वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का हो, राज्य का मुख्यमंत्री का हो, या वर्ल्ड कप का हो। ये माँ का आशीर्वाद है, मेरा मिसिंग नहीं होता। यदि आपकी एक बातें भी नहीं मिल रही है तो 99% आपका टाइम में मिसिंग है। चूंकि ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं। इसमें मैरिज लाइफ डिस्टर्ब बता रहा है, आप कह रहे हैं मेरी मैरिज लाइफ फर्स्ट क्लास का है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये स्थिति बना हुआ है। आप भी हमसे आपका सही बता रहा है जी, आपका सिस्टम सही बता रहा है। लैपटॉप में देखिए जरा। हेलो दोबारा से
दोबारा से लैपटॉप में डाल के देखे ना पंडित। नहीं, आप हमसे सुबह बात कर लीजिएगा बेटा, ये लाइव कार्यक्रम है, घर का कार्यक्रम नहीं है। आप सुबह में हमको फ़ोन करेंगे 10 बजे ना, तो मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ और आपसे मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ, है ना। उसके बाद आपको जब संतुष्टि लग जाएगा। टाइमिंग और डेट ऑफ बर्थ भी यही है मेरे पंडित जी, आप कैसे कह रहे गलत है? हेलो, पंडित जी तो कह रहे कि सही है, यही आवाज बहुत धीमी आ रही है। नहीं, आपका आवाज़ भी साफ नहीं आ रहा है। और नंबर 2 मैं बता दूं, आप जो कहना चाह रहे हैं ना, आप अपने समय का चैलेंज आप नहीं कर सकते। अपने समय का चैलेंज हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें हमको तो होश ही नहीं रहता है। पापा मम्मी जो बताते सो हम करते हैं। हो सकता है, क्या बता रहे पंडित जी, कैसे समाधान आएगा, क्या बता रहे हैं इसमें? मैं बता रहा हूँ कल बात कीजिएगा। बोलते आपको आवाज़ नहीं मिल रहा है। मैंने 3 बार 4 बार बोल रखा है कि आप कल बात कीजिए 10 बजे। आपको मैंने 3-4 बार बोला है बेटा कि आप 10 बजे कल हमसे बात कीजिएगा। आपसे कुछ बात करेंगे तो हम तथ्य पे आएंगे, थोड़ा हम टाइम आगे पीछे करके देखेंगे कि सिस्टम क्या कह रहा है। आगे बढ़िए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी अगर थोड़ा सा हमारे पास 2-4 मिनट है, 2-3 मिनट, अगर कोई कॉलर हैं तो जल्दी से कॉल वाले नंबर पर आप कॉल करके आचार्य जी से बातचीत कर सकते हैं। और फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर भी आपको कॉल नहीं करना है। और टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर बड़ी नहीं धर्मराज जी, क्या होता है मैं देखता हूँ कि हमारे सीमा एक कॉलर जुड़ गई हैं। अच्छा, सीमा जी हैं जी, कहाँ से बोल रही हैं? दिल्ली से। अच्छा, किन के बारे में बात करनी है बेटा? मेरे को अपनी बेटी के बारे में बात करनी है। क्या नाम है बेटे का? बेटा है कि बेटी है? बेटी है। बेटी है, क्या नाम है? गुंजन। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 2002। 2002 नहीं होता है। डेट ऑफ बर्थ का मतलब तारीख भी होता है, महीना भी होता है बेटा। 2/10/2002। 2/10/2002। टाइम क्या है? टाइम 1:30 बजे का, दिन मंगलवार। नहीं, 1:30 बजे दिन है कि रात है? दिन में। जन्म कुंडली बना है इसका? हाँ, जन्म कुंडली बना है। इसका जन्म कहाँ का है? दिल्ली का? ये गाँव का। गांव का नहीं, जिला कौन सा है? जिला ये बुलंदशहर, हापुड़ के पास। बुलंदशहर है जी। जन्म कुंडली से आपने कुछ उपाय करवाया था इसका? नहीं करवाया था। इसकी पढ़ाई खराब हो रहा है? इसका सब कुछ ही खराब हो रखा है। हमको पता है बेटा, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। आप उपाय नहीं करोगे ना तो इसका एजुकेशन, करियर, आगे जाके मैरिज सब कुछ सब धो देगा, डिटर्जेंट साबुन से उसका साफ कर देगा, है ना। इसीलिए दर्शकों मैं बार बार कहने का प्रयास करता हूं कि कभी भी ज्योतिष को भूल के समस्या मत बताइए। एक झटके में पता लग जाता है कहाँ क्या हो रखा है, बताने की आवश्यकता कहाँ होती। तो आप हमसे भी दिन में बात कर लेना, और आप जो कुंडली बनवाए हैं ना उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। दर्शकों मेरी बात को नोट कीजिए, मैं बार बार कहता हूं कि जन्म कुंडली 24 होता है, 24 बनना चाहिए। और यदि आपके पास 4 कुंडली बना हुआ है, उसकी प्रॉब्लम को निकालना चाहिए। हम डॉक्टर को दिखा लें, डॉक्टर बीमारी फाइंड नहीं करेगा ना, इलाज नहीं हो पाएगा। तो ज्योतिष को भी चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम को निकालें। जैसे आपकी बच्ची कुंडली में केमदुम जो बना है, अंगारक दोष बना है, चंडाल दोष बना है, कहाँ से अच्छा होने देगा। और कुछ चीज़ें ऐसा होगा जो लाइव कार्यक्रम में बता नहीं पाएंगे, कल आप बात कीजिएगा। इतना मैं इशारा कर दूँ आपको कि ऐसे बच्चों को पुरुष मित्रों से सावधान रहना चाहिए, जिंदगी में कभी भी धोखा हो सकता है। बात बाकी दर्शकों जिनको भी अच्छा लगता हो आप मिलने का प्रयास कीजिए। मैं दिल से, दिमाग से, दोनों से आपके साथ हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है आज हमारे पास 21,335 परिवार हैं, और मैं भी चाहता हूँ आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए और इसका लाभ लीजिए। समय का आपसे मिलना हो तो कैसे करना पड़ेगा? बेटा टीवी पर सब लिखा हुआ आता है, आप मेरा नंबर नोट कर लो, जो मेरा अपॉइंटमेंट का नंबर है 943003 वाले, फिर आप हमसे बात कर लेना, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा उसमें। आप टीवी पर नंबर आ रहा है 9430390373, इस नंबर को नोट कर लीजिए। और थोड़ा सा आज समय इशारा कर रहा है, इसलिए हम सभी चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।